फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्करर्स। तो आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे होंगे, इसी आशा के साथ मैं आज के करंट अफेयर का टॉपिक शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 14 जून, बी ऑप्शन है 13 जून, सी ऑप्शन है 5 जून, डी ऑप्शन है 8 जून। तो इसका सही आंसर है 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए इस दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ब्लड ग्रुप्स की खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। WHO द्वारा सन 1997 से लगातार इस दिवस को मनाया जाता है। अब की बार की वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या है? सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स अब की बार की थीम है। 13 जून को वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे मनाया गया था। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया गया था और 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन पर किस देश ने प्रथम डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का संचालन किया है? ए ऑप्शन है इसका भारत, बी ऑप्शन है इसका अमेरिका, सी ऑप्शन है इसका रूस और डी ऑप्शन है इसका चीन। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन पर प्रथम डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का संचालन किया है। यह जो है भारत के पश्चिमी रेलवे जोन ने किया है। यह जो है गुजरात में पालनपुर से बोटाड के बीच चलाई गई डबल डेकर ट्रेन है। भारत ऐसा करने वाला विश्व का प्रथम देश भी बन गया है जिसने इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन पर डबल डेकर ट्रेन चलाई है। इससे पर्यावरण को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। आइए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पोविटोरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है केरल। तो इसका सही आंसर है असम। असम में पोविटोरा वन्यजीव नेशनल पार्क है। ये हाल ही में क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे अभी अभी दो जंगली एशियाई भैंसों की मौत हो गई थी। वो किस कारण से हुई थी? वो एंथ्रेक्स नाम के एक जानलेवा संक्रामक रोग के कारण हो गई थी, जो बैसिलस एंथ्रासिस जीवाणुओं के कारण होता है। यह मानव के साथ कई जानवर जैसे घोड़ों, गायों, बकरियों और भेड़ों इत्यादि में होता है। एंथ्रेक्स जीवाणु का प्रयोग कई देश जैव आतंकवाद या जैव रसायन के रूप में भी करते हैं। एंथ्रेक्स के जीवाणु जो है मिट्टी में कई वर्षों तक बने रह सकते हैं। यह रोग संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने वाले मनुष्यों को भी हो सकता है। तो इसके होने पर कुछ इसके लक्षण होते हैं, जैसे त्वचा पर छाले पड़ सकते हैं, सीने में दर्द हो सकता है, उल्टी या दस्त की शिकायत हो सकती है। असम की बात आई है तो असम में के कुछ और नेशनल पार्क पे हम लोग गौर कर लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें से एक है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जंगली घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है मानस नेशनल पार्क, चौथा है नमेरी नेशनल पार्क और पांचवा है राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। आइए हम आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है? ए ऑप्शन है 21 जून, बी ऑप्शन है 8 जून, सी ऑप्शन है 12 जून, डी ऑप्शन है 9 जून। तो इसका सही आंसर है 21 जून। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 21 जून को, जैसा कि आप लोग जानते ही है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? लंबवत पड़ती हैं, और जिसके कारण ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा की उपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। और आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 5वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक।
कर्नाटक राज्य ने हाल ही में 5 तक की ऑनलाइन शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार के पास काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स है, वो जबरन फीस की वसूली कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर। और कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है वजुभाई वाला, और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा। आइए हम अपना छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किसके साथ लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च करेगा? ए ऑप्शन है USA, बी ऑप्शन है UK, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर है जापान। भारत जो है जापान के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च करेगा। अभी कुछ दिन पहले जाक्सा द्वारा साझा किए गए डायग्राम से, जो कि मैंने आपको फिगर में दिखाया है, डायग्राम दिखाया है मैंने आपको, पता चला है कि जापान लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर बनाने का काम करेगा, और जबकि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लैंडर सिस्टम को तैयार करेगा। इस मिशन को जापान से लॉन्च किया जाएगा और इसकी लॉन्चिंग के लिए H3 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। और H3 रॉकेट बनाया किस कंपनी ने है? इसे बनाया है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने इसे बनाया है, और यह मिशन 2023 तक लॉन्च होने की संभावना है। अब यहाँ पे स्पेस मिशन की बात आई है तो भारत का भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन है, जिसको हम गगनयान के नाम से जानते हैं, जिसे 2022 में भारत जो है अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस की लो ऑर्बिट जोन में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 7 दिन तक एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में रहेंगे। ठीक, और आइए हम अपना 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन से देखने से पहले यहाँ पे कुछ इस मिशन के बारे में डिटेल्स दी गई है, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आइए हम 7वां क्वेश्चन देख लें। हाल ही में देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? ए ऑप्शन है वसंत राय जी, बी ऑप्शन है रमाकांत आचरेकर, सी ऑप्शन है बलबीर सिंह, डी ऑप्शन है हमजा कोया। तो इसका सही आंसर है वसंत राय जी। वसंत राय जी का हाल ही में निधन हो गया, जो कि देश में अभी तक सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे। हाल ही में 26 जनवरी सन 2020 को इनकी आयु 100 वर्ष हो गई थी। रमाकांत आचरेकर जी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये सचिन तेंदुलकर के कोच थे। बलबीर सिंह का भी नाम बहुत फेमस खिलाड़ी थे, ये हॉकी के, इनकी भी मृत्यु 2020 में ही हुई है। और हमजा कोया फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो गई है। आइए हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। RBI ने हाल ही में किसके नेतृत्व में प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप गाइडलाइन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए एक समिति का गठन किया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है PK मोहंती, बी ऑप्शन है शक्तिकांत दास, सी ऑप्शन है अमिताभ कांत, डी ऑप्शन है विजय केलकर। तो इसका सही आंसर है PK मोहंती। PK मोहंती के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, एक 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो कि प्राइवेट बैंकों के, प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक होंगे उनके ऑनरशिप की गाइडलाइन तय करेगी, और उनका जो कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होना चाहिए वो उसको तय करेगी। और अदर ऑप्शंस पे भी गौर कर लेते हैं। शक्तिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में, अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के CEO है, और विजय केलकर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इन्हीं के सिफारिशों के आधार पर सन 2002 में इन्होंने सिफारिश दी थी GST को लागू करने की, जो कि 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुई। RBI की बात आई तो RBI के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना जो की गई थी RBI एक्ट 1934 के जरिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ, और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली प्रथम महिला सिख कौन है? तो ये यहाँ पे आपको मैंने फिगर में दिखाया है कि अनमोल नारंग, जो कि अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली प्रथम महिला सिख हैं। तो और दूसरा वन लाइनर देख लेते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने आत्महत्या कर ली है? तो इस सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में, यानी कि कल के ही दिन क्या कर ली है? आत्महत्या कर ली है। तो ये आत्महत्या इसलिए कि आत्महत्या का कारण इनका ये बताया गया है कि ये डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली है। और तीसरा वन लाइनर है हमारा, किस भारतीय रनर को, जो कि एशियन चैम्पियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल पाई थी, डोपिंग जांच पॉजिटिव आने के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो गोमती मरमुथु पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। उनसे साथ ही 2019 एशियाई चैंपियनशिप में जीता गया गोल्ड मेडल भी छीन लिया गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी थी कि 31 साल की जो गोमती मरमुथु हैं, उन पे 2033 तक के लिए 2023 तक के लिए बैन लगाया जा रहा है। और इसमें जो है एनाबोलिक एस्टेरॉयड नॉनड्रोलोन के सेवन का इनको जो है दोषी पाया गया है। तो इसी कारण से AIU ने इनको जो है 4 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में एक और खिलाड़ी काफ़ी चर्चा में थी, जिनका नाम है संजीता चानू। उनको जो है डोपिंग के आरोपों से मुक्त किया गया था। और इसी के साथ आज के करंट अफेयर का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।